अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता कई दिनों से आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि मैं पाकिस्तानी हालात वाक़यात पर अपनी वीडियोज़ बना रहा था और साथ ही साथ मेरा आपके साथ वादा था यूएई में रहने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट खबर यूएई या दुबई के हवाले से आएगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी तरह की आज एक इम्पॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि यूएई ने अब तमाम वीज़ों से मुतालिक एक नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया है और मैं समझता हूँ कि ये जो नई वीज़ा पॉलिसी है ये खुश आइंद है। इससे वीज़े के हुसूल में जो दुश्वारियाँ थीं वो ख़त्म होंगी और जो दीगर जो मामलात थे वीज़ा हासिल करने के लिए उनको आसान या सहल बनाया गया है। इस वीज़ा पॉलिसी का ऐलान आज यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने किया। उन्होंने एक काबीना की मीटिंग चेयर की, यानी काबीना के इजलास की सदारत की और इस काबीना के इजलास के बाद जब काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी नई वीज़ा पॉलिसी की तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। यहाँ पर मैं चूंकि ये बहुत कैटेगरीज हैं वीज़ों की, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 कैटेगरीज का जिक्र करूंगा और चूंकि इसमें मैं जिस तरह मैंने बताया है कि कुल 5-6 किस्म की कैटेगरीज हैं। इसमें गोल्डन वीज़ा है, इसमें 5 ईयर वीज़ा है, इसमें 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, इसमें इन्वेस्टर्स वीज़ा है, जॉब वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, टेम्परेरी वर्क परमिट वीज़ा या एंट्री जिसे आप कहते हैं वो है। लेकिन मेरा फोकस जो होगा वो 2 वीज़ों से मुतालिक होगा। जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो भी इन्हीं वीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि आज इस पॉलिसी का ऐलान हुआ है और 90 दिन तक, यानी 90 दिन के बाद इस पॉलिसी का इतलाक होगा। यानी ये आज जब ऑफिशियल गजट का हिस्सा बन जाएगी ये पॉलिसी या ये कानून, तो उसके 90 दिन के बाद, यानी आज के बाद 90 दिन आप गिनेंगे, यानी 3 महीने के बाद इसका इतलाक होगा या ये नई वीज़ा पॉलिसी नाफिजुल अमल होगी। उस वक्त तक पुरानी वीज़ा पॉलिसी जो है वो जारी रहेगी। अब जिस तरह मैंने बताया है कि अगर वीडियो तवील हो जाती है तो मैं सारे वीज़ों का इहाता नहीं कर सकता। इस मौके पर जब ये वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया गया तो जो यूएई के वज़ीर आज़म है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उन्होंने कुछ जो चीदा जो चीज़ें हैं वो इसकी वजाहत की। उन्होंने कहा कि जो नया कानून है उसमें ये एक बेहतर जो है वो हालात पैदा किए गए हैं, बेहतर माहौल पैदा किया गया है टू लिव वर्क एंड इन्वेस्ट इन यूएई, कि आप आसानी के साथ यूएई में रह सकें, वहां पर काम कर सकें या वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो इस वक्त जो 2 वीज़े हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा वो है, एक तो जॉब वीज़ा है, आप जॉब वीज़े के लिए अप्लाई कर सकेंगे 90 दिन के बाद जब ये पॉलिसी नाफिजुल अमल हो जाएगी। अब जॉब वीज़े के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ शराइत रखी हैं। अच्छा, जॉब वीज़े के बाद टूरिस्ट वीज़ा जिसको हम कहते हैं, जो सिंगल एंट्री वीज़ा है या मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसको भी मजीद आसान बनाया गया है। यहां तक कि जिन लोगों के कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त वहां पर रहते हैं तो उनके लिए क्या अब भी स्पॉन्सरशिप की जो शर्त है वो कायम रहेगी या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जॉब के लिए ये है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई, यानी कम अज कम जो काबिलियत रखी गई है वहां पर जॉब वीज़ा के लिए, यानी जॉब वीज़े से मुराद ये है कि आप जॉब वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पर जाएंगे, एन मुमकिन है ये वीज़ा आपको 3 महीने के लिए दिया जाए ताकि उन 3 महीनों के दौरान जो नौकरी हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनको वो 3 महीने में नौकरी मिल जाए। अब इसके लिए शराइत क्या है, मिनिमम जो शर्त है वो है ग्रेजुएशन, BS या BA लेवल जिसे हम कहते हैं,
आपको मालूम है कि ये BS अब जो है वो मैट्रिक के बाद पहले 4 साल होता था हमारे वक्तों में, अब ये 6 साल है। यानी जब आप FA FSC कर लेते हैं तो उसके बाद 4 साल आपको ग्रेजुएशन में लगते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करें। और उसमें एक शर्त यह रखी गई है कि आपने उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई हो जो यूनिवर्सिटी दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो। दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो, यानी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जिस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप पहले उसकी इंटरनेशनल रेटिंग जरूर चेक कीजिएगा इससे पहले कि आप जॉब वीजे के लिए अप्लाई करें। ये तो हो गया जॉब वीजा। अब टूरिस्ट वीजे के लिए ये किया गया है कि अब टूरिस्ट वीजे के लिए आपको UAE में किसी भी कंपनी के स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। आपके इल्म में पहले जब आप टूरिस्ट वीजे के लिए जाते थे तो वहां से कोई ट्रैवल एजेंसी या स्पॉन्सर आपका बन जाता था। वो ट्रैवल एजेंसी एक फीस वसूल करती थी और वो कहते थे कि जी जो जिसको लिखा होता था कफील, वीजे पे एक स्पॉन्सर लिखा होता था, स्पॉन्सर का नाम और आगे उसका अरबी में कफील। अब उसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये नई वीजा पॉलिसी के इतलाक के बाद, यानी आप बगैर किसी स्पॉन्सर के आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अपना पासपोर्ट और जो भी फोटोग्राफ और जो आपसे कवायद मांगे जाएंगे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपको वीजा मिल जाएगा। इसी तरह जैसे अभी भी एमिरेट्स एयरलाइन वीजा आपको दे देती है अगर आपने एमिरेट्स का टिकट खरीद रखा हो, लेकिन उसके लिए यही है कि एमिरेट्स भी आपके स्पॉन्सर के तौर पर वो सामने आती है या आपको स्पॉन्सर करती है। वो उनके भी आप कवायद और जवाबत पूरे करें तो वो आपको वीजा जारी करती है, ऑब्वियसली फीस देने के बाद। फीस तो अब भी होगी, लेकिन ये सिंगल एंट्री है। फिर उस सिंगल एंट्री वीजे को आप उसी तरह जिस तरह हस्ब साबिक आप उसको आगे रिन्यू भी करवा सकते हैं। एक और जो चीज है, जिस तरह टूरिस्ट वीजे के लिए स्पॉन्सरशिप को खत्म करने का ऐलान किया गया है, इसी तरह अब मिसाल के तौर पे मैं जाना चाहता हूं, मैं आपको ये बड़ी सादा सी मिसाल दे रहा हूं ताकि वो लोग इससे मुस्तफीद हो सकें या उनको समझने में आसानी हो जिनका कोई स्पॉन्सर नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं वहां पे जाना चाहता हूं और पहले तो ये था कि अगर मुझे वहां से कोई अजीज रिश्तेदार, मैं लिखता हूं कि जी मैं वहां पे अपने किसी कजन के पास जाना चाहता हूं, बहन के पास जाना चाहता हूं, भाई के पास जाना चाहता हूं, किसी चचा मामू के पास जाना चाहता हूं, किसी दोस्त के पास जाना चाहता हूं, चाहे वो अमराती हो या गैर अमराती हो, तो वो मुझे स्पॉन्सर करता था। अब इसको भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब आपको वहां जाने के लिए किसी भी यानी टूरिस्ट को तो स्पॉन्सर की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आप वैसे किसी दोस्त से भी मिलने जाना चाहते हैं, मतलब एक तो होता है ना कि आप सियाहत की गर्ज से जाएं, एक होता है कि आप किसी दोस्त से भी मिलने के लिए अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो अब उसके लिए भी स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी गई है। इसी तरह है, मिसाल के तौर पर कोई खातून है पाकिस्तान में, उसका हस्बैंड वहां पर है तो उसको भी स्पॉन्सरशिप, हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप की भी अब जरूरत नहीं है। पहले तो बाकायदा ये देना पड़ता था कि जनाब मैं भाई जाऊंगा, इस एड्रेस पे रहूंगा, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, ये उनकी सैलरी है। अब ये चीजें खत्म कर दी गई हैं। ये इस वक्त जो आज मैंने ताजा तरीन जो आपके साथ मालूमात शेयर की हैं, ये सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए हैं। इसमें दीगर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इन्वेस्टमेंट का वीजा है, फ्रीलांस वीजा है, कोई शख्स वहां पर वैसे जाके अपने तौर पर अपना कोई काम करना चाहता है उसका वीजा है, गोल्डन वीजा है, 5 ईयर वीजा है, इसके अलावा वो जो वर्क परमिट है, ये सारे वीजे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इनकी तफसीलात आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।